नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को रूट वर्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया है, तो आज कुछ नए रूट वर्ड लेकर आया हूं। इस रूट वर्ड के माध्यम से आप सभी को मीनिंग समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला रूट वर्ड ईगो। ईगो मीन्स होता है सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल एगोइस्टिक होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड। अल्टर ईगो, हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ होता है। अगला रूट वर्ड है इंडो। इंडो मीन्स होता है विद इन या इनसाइड होता है। जैसे इंडोथर्म, इसका मीनिंग होता है ए क्रिएचर दैट कैन कीप इट्स इनसाइड। आगे है NENN, अगर कहीं भी लगा हो ENN या ANN लगा हो तो उस रूट वर्ड का अर्थ होता है ईयर। जैसे हम देखते हैं, जैसे बाइसेंटेनियल, इसका अर्थ होता है ऑफ या और रिलेटिंग टू एन एज और पीरियड ऑफ 200 ईयर्स। अगला है सेंटेनियल, इसका अर्थ होता है और रिलेटिंग टू एन एज और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। आगे चलते हैं। आगे है EP, जहाँ लगा हो EP या EPI जहाँ लगा हो उसका अर्थ होता है ऑन, अपॉन, ओवर, एट, आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, एपिडेमिक, ए रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग नेगेटिव। एपिलॉग, ए शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड आफ्टर ए प्ले। अगला रूट वर्ड है EQU, इसका अर्थ होता है इक्वल या इक्वालिटी। जैसे हो जाएगा इक्विडिस्टेंट हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स होता है। जैसे ERG हो जाएगा, उसका अर्थ होता है वर्क हो जाएगा। जैसे अर्गोनोमिक्स स्टडी ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। एनर्जी मीन्स द पावर टू कम्प्लीट वर्क होगा। इमर्जेटिक मीन्स साइंस दैट looks at energy and its transformation। अगला रूट वर्ड है ESTH होगा या AESTH होगा, तो उसका अर्थ होता है फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है, ब्यूटी होता है। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं इसे एस्थेटियन, एस्थेटिशियन, उसका एग्जाम्पल होता है समवन हु ब्यूटीफाइज। एस्थेटिक जैसे हो गया परटेनिंग टू ए सेंस ऑफ ब्यूटी। अगला रूट वर्ड देखते हैं ETHNO, जहाँ लगा उसका अर्थ होता है रेस या पीपुल होता है। जैसे हो गया इथनोलॉजी करता है द साइंस ऑफ द पीपुल एंड रेसेज, EU जहाँ लगा उसका होता है गुड या वेल होता है। जैसे यूफेमिज्म होता है रिप्लेसिंग एन ऑफेंसिव वर्ड विथ एन इनऑफेंसिव वर्ड। जो कुछ भद्दे और बुरे शब्द होते हैं उनकी जगह पर कुछ अच्छा शब्द का नाम यूफेमिज्म कहलाता है। तो ये अर्थ होता है EU जहाँ लगा उसका अर्थ होता है गुड या वेल होता है, गुड या वेल। अगला है EX, इसका अर्थ होता है फ्रॉम ए आउट। जैसे एक्सकवेट टू डिग आउट,
एक्सेल, एक्सेल होता है टू ब्रेथ आउट जो होता है। एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो जो उसका अर्थ होता है आउटसाइड और बियॉन्ड, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी। अगला फिट, फिट का चलता अर्थ होता है फेथ, FAITH, फेथ होता है। जैसे कन्फाइड, FID आ रहा है ना, तो उसका होता है प्लेस ट्रस्ट इन समवन। फिडक्सियरी, फिडक्सियरी, फिडक्सियरी होता है ट्रस्टी। फिडेलिटी, फिडेलिटी तो फेथफुलनेस हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है अगला रूट वर्ड हेक्ट, या HECAT, उसका अर्थ होता है 100, जैसे हेक्टोलीटर होता है 100 लीटर होता है, 100 लीटर हो जाता है। हेक्टोमीटर 100 लीटर होता है। अगला रूट वर्ड जैसे हेलिक, हेलिक होता है स्पायरल या सर्कुलर, सर्कुलर, जैसे हो जाए हेलिक्स, स्पायरल फॉर्म होता है। हेलिकॉन, ए सर्कुलर ट्यूबा। अगला है हेली, हेली जहाँ हो या HELI हो, उसका अर्थ होता है, उस रूट वर्ड का अर्थ होता है सन, जैसे हेलिट्रोफिज्म, उसका अर्थ है मूवमेंट और ग्रोथ इन रिलेटिंग टू द सन। हेलियोग्राफ, जैसे हो जाएगा हेलियोग्राफ, तो हो जाएगा उसका apparatus used to send message with the help of sunlight। अगला है हेमिंग, हेमिंग का अर्थ होता है, हेमी रूट वर्ड का अर्थ होता है हाफ और पार्सल, ऐसे हो जाएगा हेमिसाइकिल पता है, ए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला देखते हैं HEM के बाद O हो या A हो तो उसका अर्थ होता है ब्लड, जैसे हो जाएगा हेमोरेज, हेमोरेज मतलब क्लोटिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, जैसे क्लोटिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा। अगला है हेपा, हेपा मीन्स होता है लीवर, जहाँ जैसे हेपाटाइटिस, 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 हेपाटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस इसको कहते हैं, हेपेटाइटिस को उसका होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जैसे होगा हेपाटोमा, हेपाटोमा का अर्थ होता है, हेपाटोमा का अर्थ हेपाटोमा, हेपाटोमा का अर्थ होता है ट्यूमर ऑफ द लीवर। हेप्ट, हेप्ट या हेप्टा लगा उसका अर्थ होता है सेवन, जैसे हेप्टागोन, हेप्टागोन 7 एंगल्स एंड 7 साइड्स। हेप्टामीटर अगर लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिव ऑफ 7 मेटेरिकल फीट जो होता है उसको हेप्टामीटर कहते हैं। अगला रूट वर्ड है हर्बी, हर्बी का अर्थ होता है ग्रास या प्लांट होता है, जैसे हर्बिसाइड, हर्बिसाइड में एनी केमिकल यूज टू किल अनवांटेड प्लांट, जैसे हो जाएगा हर्बीवोरस, उसमें प्लांट ईटिंग जो पौधे खाता हो, जैसे हर्बल हो गया, रिलेटिंग टू प्लांट्स हो गया, उसका अर्थ होता है HERB लगा है ना, तो उसका अर्थ है ग्रास या प्लांट। हर्ब, हर्बी, अरबी, हर्बी अरबी का रूट वर्ड का अर्थ होता है ग्रास या प्लांट। अगला है HETER, इसका अर्थ होता है हेट्रो का अर्थ होता है डिफरेंट या अदर होता है, जैसे हेट्रोजीनियस हो जाएगा, मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट होता है। हेट्रोनिम्स जो होता है वर्ड विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, हेट्रोनिम्स हो जाएगा। जैसे हेट्रोडॉक्स, नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स। अगला है हेक्सा, हेक्सा मीन्स होता है 6 होता है, जैसे हेक्सागोन, ऐसे विथ 6 एंगल्स साइड हो जाएगा। अगला है होमो या होमियो, होमो या होमियो का अर्थ होता है लाइक, अलाइक या सेम होता है,
जैसे होम्योजीनियस हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा ऑफ द सेम नेचर और काइंड हो जाएगा। होमोनिम हो जाएगा साउंडिंग अलाइक, एक जैसे जो साउंड होगा होमोनिम कहते हैं उसको। अगला है फ्लोर, या FLOR या FLEUR, उसका अर्थ था फ्लावर। जैसे फ्लोरल, फ्लोर का था फ्लावर लाइक। अगला है फोर, अगर कहीं भी फोर वर्ड देखे, फोर रूट वर्ड देखे तो उसका अर्थ इन फ्रंट ऑफ होता है, प्रीवियस अर्लियर होता है। जैसे फॉर बोर्ड जाएगा टू गिव एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड। फॉरकास्ट का अर्थ होता है प्रीव्यू ऑफ इवेंट टू बी। अगला है गेमी, गेमी कहीं रूट वर्ड लिखा हुआ मिले उसका अर्थ होता है मैरिज या यूनियन, मैरिज या यूनियन। जैसे होमोगेमी, होमोगेमी का अर्थ होता है एक प्रैक्टिस ऑफ मैरिज वन पर्सन एट अ टाइम। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी मीन्स होता है बहुत। यहाँ एक नया वर्ड रूट बताएगा पॉली, देखते हैं बताते हैं। पॉली POLY, पॉली रूट का अर्थ होता है मैनी, मैनी होता है। तो यहाँ पॉली मीन्स हो गया मैनी, बहुत हो गया। गेमी मीन्स मैरिज है जो ज़्यादा शादी, अधिक शादी किया हो, मैनी शादी जिसकी हुई हो। ए प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट अ सेम टाइम, उसको पॉलीगेमी कहते हैं। रूट वाले कहते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का स्टमक, इससे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक माने परटेनिंग टू द स्टमक होता है। होता है अगला रूट वर्ड है गेन, गेन या गेनो या गेनी होता है, जिस तो उसका अर्थ होता है बर्थ। जैसे गेनियोलॉजी, गेनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फैमिली जेनरेशन ऑल द पीपल बॉर्न एट अप्रोक्सीमेटली, उसको होता है कहाँ जियो, जियो अगर कहीं रूट वर्ड मिले जियो, उसका अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है अर्थ, सॉइल या ग्लोबल। देखते हैं जियोग्राफी, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होता है। अगला रूट वर्ड है गर्जिया, गर्ल मीन्स होता है ओल्ड होता है। जैसे गेरियाट्रिक्स, मेडिसिन pertaining to the elderly। जेरेंटोक्रेसी, इसका अर्थ होता है द रूल, जेरेंटोक्रेसी का अर्थ होता है द रूल ऑफ द एल्डर्स। जेरेंटोलॉजी हो जाएगा द साइंस ऑफ एजिंग। अगला रूट वर्ड है गीगा, गीगा का अर्थ होता है बिलियन होता है। गीगाबाइट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस होता है। अगला है गॉन, और कहीं गॉन दिखे तो उसका रूट वर्ड का अर्थ होता है एंगल। जैसे डेकागॉन ए पॉलीगॉन विथ वन एंगल्स। अगला है ग्राम, ग्राम रूट वर्ड दिखे उसका अर्थ होता है लेटर या रिटन होता है। जिससे हो जाएगा डायग्राम, डायग्राम का अर्थ होता है सिंपल ड्राइंग होता है। GR लिख रहा है ना, ग्रामर होता है रूल ऑफ हाउ टू राइट वर्ड इन सेंटेंस। टेलीग्राम, मैसेज, टेलीग्राम आप लोग जानते होंगे, यूज करते होंगे, तो उसका अर्थ होता है अ मैसेज सेंड बाय टेलीग्राफ। अगला रूट वर्ड ग्राफ, उसका अर्थ होता है राइटिंग, रिकॉर्डिंग या रिटेन। जैसे ग्राफोलॉजी हो जाएगा द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होता है ग्राफोलॉजी।
ऑटोग्राफ जो होता है रिटेन विथ वन ऑन हैंड। अगला रूट पद गाइन, गाइन या गाइनों को अर्थ मिले तो उसका अर्थ होता है वुमेन या फीमेल होता है। जैसे गायनोकोलॉजी, साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में जो गायनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर कुछ नए रूट वर्ड मिल गया है, तो आइए देखते हैं कुछ नए वर्ड। यहाँ देखिए, अगर कहीं भी आपको GYNE के मिले तो उसका अर्थ होता है फीमेल, लेकिन अगर फोबिया देखिए, फोबिया का अर्थ होता है, फोबिया का अर्थ होता है फियर, FEAR, फियर होता है। तो यहाँ दो रूट वर्ड मिला, गायनो फीमेल होता है, फोबिया मीन्स फियर हो जाए तो जो औरतों से डरता हो तो उसको क्या कहते हैं, गायनोफोबिया। अगला रूट वर्ड है ग्रैड, ग्रैड रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है, इसका जैसे डिग्रेशन, GRE लगा हुआ है ना, इसका होता है अ डिपार्चर फ्रॉम द मेन इशू सब्जेक्ट, प्रोग्रेस, GRE है लगा ना, GRE रूट वर्ड है GRE, उसका अर्थ प्रोग्रेस का मूवमेंट फॉरवर्ड ऑनवर्ड, ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप। तो ये था आज का रूट वर्ड, कैसा लगा बताइएगा, और इसको बार बार वीडियो को देखते रहिए ताकि याद हो जाए, याद करने की कोशिश करिए, लिख के याद कीजिए, तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि GSE का एग्ज़ाम होने वाला है आगे, तो इतना पर्याप्त समय नहीं कि मीनिंग याद कर सकें। तो रूट वर्ड याद कर लेंगे तो आपको मीनिंग पहचानने में आसानी होगी, तो आप सही कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।